हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी टू टेल यू कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते रहते हैं और कमेंट्स कर रहे हैं अभी भी कि सर हम लोग का इंग्लिश का डाउट क्लियर हो रहा है, ग्रामर इतना हम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम लोग के आउट ऑफ मार्क्स आएंगे। और ये वही बच्चे कह पा रहे हैं कि जो लोगों ने एक्चुअली में ग्रामर के सारे वीडियोस थर्रली देखे हैं, एक एक पॉइंट नोट्स करते हुए। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग ऑल दोज वीडियोज केयरफुली रिपीटेडली अगेन एंड अगेन। तब जाके आप लोग को डेफिनेटली मार्क्स आएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। दोस्तों, एक बच्चे ने डिमांड कर रहे कि सर अनलेस इफ वाला थोड़ा सा कराओ ना, तो डेफिनेटली तुमने पुकारा और हम नहीं आएंगे तो ऐसा होगा नहीं। तो डेफिनेटली आपका जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, अनलेस इफ का क्या सीखने करके। ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस टाइप इन हिंदी प्रॉपरली। इसका मीनिंग एक्चुअली देखा तो सेम ही है। इफ यू कम ऑन टाइम यू विल बी कंटिन्यूइंग इन दिस प्लेस। अगर तुम समय पर आते हो तुम इस जगह पर कंटिन्यू करते रहोगे काम, है ना। तो इसको अगर मुझे ऐसा करना होगा तो, अगर ऐसे नहीं होगा तो, अगर तुम समय पर आते हो तुम यहाँ पर कंटिन्यू काम करते रहोगे। ठीक है, अगर मुझे निगेटिव बोलना होगा तो, अगर तुम यहाँ पर टाइम पर नहीं आओगे तुम यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करोगे। ठीक है, तो फिर ये जो मीनिंग है हम लोगों को पॉजिटिव जो मीनिंग होता है ना, देखा था इफ का मीनिंग थोड़ा सा पॉजिटिव में आता है ना। और अनलेस जो है ना एक्चुअली अपने आप में ही एक नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है। ठीक है, एक ऐसा सबऑर्डिनेटर है कि जिसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव मीनिंग छुपा हुआ है। ठीक है, अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल लूज योर लाइफ। जब तक तुम स्मोकिंग छोड़ते नहीं हो, रुकते नहीं हो स्मोकिंग करना, तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ये मीनिंग है अनलेस का और इफ का। हम हर एक टाइप सेंटेंस को समझेंगे हिंदी में ताकि आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रूल्स जो है वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव रूल्स लिखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। ये रूल पढ़ोगे तो आप लोग को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों याद रखो, यहाँ पर अनलेस वाले सेंटेंस जब यूज़ करना होगा आप लोग को, सेंटेंस में अनलेस लगाना होगा और रिमूव इफ को निकालना होगा, तब याद रखो देर विल बी मेनली टू सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस होंगे, दो क्लॉज होंगे इसके अंदर, सेंटेंस नहीं क्लॉज होंगे दो। उसमें से एक क्लॉज होगा इफ वाला जिसमें ऑलरेडी इफ लिखा होगा, दूसरा होगा क्लॉज जिसमें इफ नहीं लिखा होगा। ठीक है, कभी कभी इफ वाला क्लॉज पहले होगा बाद में दूसरा सादा वाला क्लॉज होगा, कभी कोई सादा सिंपल क्लॉज पहले आएगा बाद में इफ वाला क्लॉज होगा, आगे पीछे सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, तो फिर जैसे कि इफ यू आर बिजी you will not come, you will not come if you are busy। तो if वाला सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अब याद रखो इन केस द इफ क्लॉज, अगर इफ वाला क्लॉज जो है इज इन निगेटिव मीनिंग, अगर वो निगेटिव मीनिंग में है, उसमें निगेटिव वर्ड्स है जैसे कि लाइक, नो, नॉट, डोंट, डिडंट, डजंट, ये सारे वर्ड्स रहेगा ना इफ वाले क्लॉज में, तब ये सारे वर्ड्स निकाल दो, क्योंकि उसमें अनलेस आ रहा है ना। अनलेस खुद ही निगेटिव में है तो उसको जरूरत ही क्या है, नो, नॉट, डोंट, डजंट, डिडंट, कुछ जरूरत नहीं है। अनलेस मांगता ही नहीं है डोंट, डजंट, डिडंट को, उसको चाहिए ही नहीं उस वाले सेंटेंस में। वो सीधा सीधा बोल रहा है अनलेस कि जिस सेंटेंस में मैं रहूंगा, जिस क्लॉज में मैं रहूंगा, वहां पर डोंट, डजंट, डिडंट की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है, तो देखो अगर इफ वाले सेंटेंस में डोंट, डजंट, डिडंट होगा, तब आप लोगों को याद रखना है कि आप लोग वहां पर ना इफ को हटाकर आप लोग वहां पर अनलेस तो लिखोगे, लेकिन जब अनलेस लिखोगे ना तब याद रखो वहां पर आप लोगों को डोंट, डजंट, डिडंट ये सब क्या करना, आप लोगों को निकाल देना। ये रूल याद रखो। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पर रिमूव इफ एंड राइट अनलेस। ठीक है, रिमूव इफ एंड राइट अनलेस इन इट्स प्लेस। इफ को हटा दो और अनलेस को लिखो। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, बाद में क्या लिखना है, फर्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट जो बचा होगा वो लिख लो, उसके बाद में पुट कॉमा, कॉमा लगा दो और सेकंड सेंटेंस विथ नेसेसरी चेंजेस। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सेकंड सेंटेंस जो आप लोगों को वो चेंजेस के साथ में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, सेकंड क्लॉज यहाँ पर आएगा, सेंटेंस नहीं क्लॉज आएगा। ठीक है, ये आप लोग एक्सप्लेन किया मैंने, इंपॉर्टेंट चीज था इसके लिए उसके पहले बोला इसको मैंने। ओके, बताओ मुझे आप लोग अनलेस कहाँ पे लिखोगे, इफ की जगह पर। इफ को हटा दो और वहां पर अनलेस लिखेंगे। ठीक है,
चलो अब ये एग्जाम्पल देखो, और मेरे को क्या लिखा है यहाँ पर, इन केस द इफ क्लॉज इज इन नेगेटिव मीनिंग विथ नेगेटिव वर्ड्स, नो, नॉट, डजंट, डिडंट सब हटा दो करके, लेकिन बट रिमेंबर इफ यू रिमूव डोंट, डजंट, डिडंट, अगर आप नो नॉट हटाते तो चल जाता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये थोड़े से खतरनाक खिलाड़ी है। कौन कौन? डोंट, डजंट, डिडंट। जब आप डोंट, डजंट, डिडंट रिमूव करते हो ना, तब आप लोग को उसी सेंटेंस के वर्ब में, उसी क्लॉज के वर्ब में चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? अगर आपने उस इफ वाले, पहले क्या करेंगे आप लोग, इफ को हटाएंगे, वहां पर अनलेस लगा देंगे, उसमें अगर डोंट, डजंट, डिडंट में से कुछ तो होगा ना, तो फिर आप लोगों को मन में क्या करना होगा, याद रखो, अगर डोंट होगा उस क्लॉज में, तो मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में था फर्स्ट फॉर्म में ही रखो, चेंज मत करो। अगर उस क्लॉज में डिडंट को हटाया ना आपने, तो डिडंट को हटाओ, लेकिन याद से उस क्लॉज में जो वर्ब होगा ना, उस वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखो। और अगर उस सेंटेंस में, उस क्लॉज में अगर डजंट होगा ना, आपने अगर डजंट को हटा दिया, तो हटाओ डजंट को, क्योंकि अनलेस आ गया है, तो डजंट को हटाएंगे आप लोग, तो वहां पर जो वर्ब रहेगा ना, उस वर्ब को एस फॉर्म में डाल दो। ठीक है, तो ये रूल आप लोगों को याद रखना होगा बारीकी से। चलो आगे, ठीक है। अब ये देखो, एंड अगर इफ वाले सेंटेंस में नो, नॉट, डजंट, डिडंट रहेगा, तो उसका हटा दोगे और उसमें मेन वर्ब में चेंज भी कर दोगे जहां जरूरत है वहां पर। समझो अगर आप लोगों के वो इफ वाले सेंटेंस में नो, नॉट, डोंट, डजंट कुछ है ही नहीं, निगेटिव ही नहीं है सेंटेंस में, तब क्या करेंगे? तब याद से दूसरा जो सेंटेंस है ना, वहां पर नॉट चिपका दो हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, इफ वाले सेंटेंस में नो, नॉट, डोंट, डजंट, डिडंट था, तो आपने उसको हटा दिया, क्योंकि अनलेस खुद ही निगेटिव में है। ठीक है, लेकिन अगर इफ वाले सेंटेंस में अगर आप अनलेस यूज करते हो, और उसमें अगर इफ वाले सेंटेंस में नो, नॉट, डजंट कुछ भी नहीं है, वो नेगेटिव में नहीं है इफ वाला सेंटेंस, तब क्या करना मालूम है? तब दूसरे वाले सेंटेंस में आपको नो, नॉट लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, ओके। इफ सेंटेंस इज नॉट इन नेगेटिव सेंस, अगर इफ वाला सेंटेंस नेगेटिव में नहीं है, उसमें नो, नॉट, डजंट, डिडंट कुछ भी नहीं है, तब क्या करेंगे? देन नॉट शुड बी एडेड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इन द अदर सेंटेंस। जो दूसरा क्लॉज जो है ना, उस दूसरे क्लॉज में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मीनिंग आपका सही जाएगा। ओके, एकदम सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, इफ यू आर नॉट रेगुलर यू विल बी पनिश्ड, अगर तुम रेगुलर नहीं हो तुम्हें पनिश्ड किया जाएगा। रूल क्या कहता है? इफ को हटाओ, इफ के बदले अनलेस लगाओ। हमारे एक सर थे 7th स्टैंडर्ड में, वो कहते थे कि आप लोग को मैं क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछूंगा, बोलते थे ये छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछूंगा, ताकि किसी बंदे ने अगर इफ के बदले अनलेस भी लिख दिया ना, आई विल बिकम हैप्पी, और मैं हाफ मार्क दे दूंगा आप लोग को मैं। ठीक है, तो याद रखो, तो इफ को हटाओ, अनलेस को लगाओ। ओके, और रूल क्या था? अगर इफ वाले सेंटेंस में नॉट होगा तो उसको हटा दो, तो नॉट को हटा दिया। अनलेस यू आर रेगुलर यू विल बी पनिश्ड। सिंपल, बहुत भयानक सिंपल। ठीक है, चलो अगला विषय लेंगे। इफ ही सिक ही कैन स्टे एट होम, अगर वह बीमार है वो घर पे रह सकता है। ठीक है, इफ के बदले क्या लिखो? अनलेस। अनलेस ही सिक, अरे वाह, इसमें तो नॉट नहीं है ना, पहले से ही नॉट नहीं है, तो अगर इफ के सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो क्या करना होगा? दूसरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाओ ना। यहां पर देखो ना, इफ सेंटेंस इज नॉट इन नेगेटिव फॉर्म, नॉट इन नेगेटिव सेंस, तो दूसरे वाले सेंटेंस में नॉट लगाओ, लगा दिया। अनलेस इफ के बदले ही सिक ही कैन नॉट स्टे एट होम, नॉट आ गया यहां पर, है ना। अब ये देखो, ये आ गया डोंट, डजंट, डिडंट का खिलवाड़ अभी हम लोग के सामने। हाँ, शुरू देखो क्या आ गया? इफ यू डोंट कम ऑन टाइम यू विल बी पनिश्ड,
अगर तुम समय पर नहीं आते हैं तुम्हें पनिश्ड किया जाएगा। इफ को हटा दिया, अनलेस आ गया, ठीक है। अनलेस यू डोंट को हटा दिया, कम का फर्स्ट फॉर्म आ गया, कम ऑन टाइम यू विल बी पनिश्ड। सेम एग्जांपल देखो अगला वाला, इफ को हटा दिया अनलेस आ गया, डोंट को हटा दिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, अनलेस यू स्टॉप ईटिंग यू विल बी सिक। आई वॉन्ट पे इफ यू डोंट प्रोवाइड द गुड्स इमीडिएटली, ठीक है। आई वॉन्ट पे इफ यू डोंट प्रोवाइड द गुड्स इमीडिएटली। इफ देखो अभी इफ का सेंटेंस यहां पर बीच से शुरू हो रहा है ना। हम लोग को क्या है, हम लोग को बस इफ के बड़े अनलेस लगाना है, ठीक है। तो पहले देखो ठीक से, इफ वाला सेंटेंस नेगेटिव में है ना, है डोंट, तो फिर यहाँ पे डोंट के बदले हम लोग डोंट को हटा देंगे और मेन वर्ब को हम लोग फर्स्ट फॉर्म में डाल देंगे, है ना। डोंट के टाइम पे फर्स्ट फॉर्म आता है ना। तो अनलेस यू प्रोवाइड द गुड्स इमीडिएटली, कॉमा करके आई वॉन्ट पे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे फिर भी चलेगा, मैंने पहले लिख दिया, आप लोग एंड में लिखेंगे फिर भी चलता है, कोई टेंशन नहीं है। सीक्वेंस आगे पीछे करोगे चलता है, वो रॉन्ग नहीं है वो। इफ यू डोंट स्टडी डिलीजेंटली यू विल नेवर अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप केयरफुली नहीं पढ़ोगे तो आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री समझोगे नहीं। वही है, इफ को हटा दो, अनलेस लगा दो, डोंट निगेटिव वाला वर्ड हटा दो और वर्ब में चेंज क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डजंट होता ना, इफ ही डजंट स्टडी डिलीजेंटली ही विल नेवर अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री। चलो ही मांग के चलो थोड़ा सा, इसमें ऐसे ही का एग्जाम्पल दिख ही नहीं रहा है मेरे को यार। देखो ना, अभी देखो ही का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ही मांग के चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा कुछ तो नया, थोड़ा सा मसाला। ठीक है, चलो। इफ ही डजंट स्टडी डिलीजेंटली ही विल नेवर अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री। बताओ दोस्तों, इसमें इफ के बदले क्या आएगा, अनलेस आ गया। फिर बाद में ये सेंटेंस निगेटिव में है ना, तो निगेटिव वाला सेंटेंस जो है इसमें क्या करना है, डोंट डजंट डिडंट हटा देना है। और बाद में जब आप डजंट हटाते हो तो फिर मेन वर्ब में क्या करेंगे आप, एस या एस लगा देंगे, है ना। डजंट कर देंगे, स्टडीज कर देंगे, तो फिर क्या फिर स्टडीज, है ना, एस लगा देंगे, लग गया एस। अनलेस ही स्टडी डिलीजेंटली ही विल नेवर अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को अलग सेंटेंस दे दिया मैंने, ओके, डजंट वाला दे दिया मैंने, है ना। और इसका सब डोंट के एग्जाम्पल दिए यहाँ पर ऑलरेडी, तो इसके लिए वो थोड़ा सा आप लोगों को उसको नया देना पड़ा मुझे। इफ ही वॉजंट वेरी इल ही वुड बी एट वर्क। यहां पर क्या हो गया, इफ को हटा दिया, अनलेस लगा दिया और बाद में इफ के सेंटेंस में से नेगेटिव हटा दिया। नेगेटिव नहीं चाहिए क्योंकि अनलेस खुद ही नेगेटिव में है, तो जरूरत क्या है नेगेटिव के, उसके अंदर वो रुकने देगा ही नहीं, फटाक से भगा देगा लात मार के वो। ही वॉज वेरी इल ही वुड बी एट वर्क, ठीक है। अब ये देखो, आई वुडंट ईट दैट इफ eat that food if I wasn't really hungry। वही सब सेंटेंस है अभी वो। अनलेस इफ के बदले अनलेस लगाओ, इफ के सेंटेंस में नेगेटिव वाले वर्ड्स होंगे तो हटा दो, ठीक है। डोंट डजंट डिडंट हटा दो तो उसके वर्ब में चेंज कर दो। और समझो अगर इफ वाले सेंटेंस में अगर नो नॉट डजंट डिडंट कुछ भी नहीं है, इफ का सेंटेंस नेगेटिव में नहीं है, तो आप लोग उसमें अनलेस लगाओगे। दूसरा सेंटेंस है ना, फिर आप वहां पे एंटी चिपकाओगे, वहां पे नॉट चिपकाओगे दूसरे सेंटेंस में, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप लोग का एग्जाम में सेंटेंस आएगा। आप उसको प्रैक्टिस करते रहो, बार बार देखते रहो। सफल वही होगा जो पसीना बहाएगा। पसीना भी नहीं बहाना है, मेहनत भी नहीं करना है और नंबर भी आने चाहिए, तो कोई नहीं बता सकता आप लोगों को, ठीक है। सो मंडली, आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंजॉय द लेक्चर, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।